इसमें जो है नाड़ी शुद्धि की चर्चा कर ली है। सॉरी, ये यहाँ तक हमने देख लिया है। तो इसमें दिए गए हैं, ये पीपीटी शो हो रही है आपको, स्लाइड शो हो रही है, बोलकर बताइएगा, मैसेज में आपको नहीं देख नहीं पाऊंगा। सर। ओके। तो एवं विधाम नाड़ी नाड़ी शुद्धिम कृत्वा नाड़ी नाड़ी सर स्लाइड प्लीज, स्लाइड प्लीज। शो नहीं हो रहे। अभी शो होगा, है ना? चलिए अब बताइए, हो रहा है? नाउ इट्स कमिंग। जी, तो हमने पिछली क्लास में नाड़ी शोधन और स्थान काल मिताहार आदि की चर्चा करी थी। यस सर, पिछले क्लास में 44 तक आपने कर दिया था। अब 45 पर आपके सामने है। देखिए इसमें दिया है, एवं विधाम नाड़ी नाड़ी शुद्धिम कृत्वा नाड़ीम विशोधयेत् दृढ़ो भूत्वम आसनम कृत्वा प्राणायाम समाचरेत्। इसका मतलब नाड़ी शुद्धि को सिद्ध करके, है ना? नाड़ी शुद्धि दो प्रकार की बताई थी, दो प्रकार से करना चाहिए। एक समनु निर्मनु। समनु मतलब बीज मंत्रों के साथ, और निर्मनु निर्मनु मतलब बीज मंत्रों से रहित या धोती कर्म आदि के साथ। तो नाड़ी शुद्धि को सिद्ध करके एक स्थिर आसन में बैठ जाए। अब नाड़ी शुद्धि हो गई, स्थिर आसन में बैठ जाए और प्राणायाम के लिए दृढ़ रूप से तैयार हो जाए, है ना? प्राणायाम के लिए तैयार हो जाए। फिर क्या बताया? सहित सूर्य वेदस उच्चाई शीतली तथा भस्त्रा भ्रामरी मूर्छा केवली चास्त कुंभका। ठीक, आपने ये 8 प्राणायाम, सहित सूर्य वेदनम उच्चाई शीतली, यहाँ पर शीतकारी नहीं है, ओनली शीतली है, और भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली, है ना? और चाष्ट कुंभ का 8 कुंभक है। ठीक है, तो ये है आपके 8 प्राणायाम, इन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। सूर्य वेदन सहित है, सूर्य वेदन ऊंचाई शीतकारी शीतली तथा शीतली है, शीतकारी नहीं है, और भ्रामरी मूर्छा और केवली। किरण संहिता में ये है, ये 8 प्राणायाम है। बाकी वहां पर आपने देखिए प्रदीपता में सूर्य वेदन ऊंचाई शीतकारी शीतली तथा वस्त्र का भ्रामरी मूर्छा प्लावनी चाष्ट कुंभ का। तो प्लावनी पास है, प्रदीप का पास है, प्लावनी याद रखना है ना? और यहाँ पर घिरण संहिता में केवल शब्द को याद रखना है। वहां पर प्लावनी है घेरन हट प्रदीप का में, और यहाँ पर केवली प्राणायाम की चर्चा है। और यहाँ पर सहत है, सहत कुंभक है, सहत प्राणायाम है, और शीतली प्राणायाम का वर्णन वहां पर भी, यहाँ पर भी है, लेकिन शीतकारी का प्राणायाम यहाँ पर नहीं है, घेरन संहिता में नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि शीतकारी प्राणायाम का वर्णन किन ग्रंथों में है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए, है ना? शीतली प्राणायाम का वर्णन किन ग्रंथों में है, तो वो ऑप्शन में ऐसे भी दे सकते हैं, घेरन संहिता, हठ प्रदीप का, हठ रत्नावली, दोनों में से कोई नहीं, तीनों, इस प्रकार से ऑप्शन में आ सकता है ना? आइए, अब ये 8 प्राणायाम है। 8 प्राणायाम से सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है आपका सहज प्राणायाम। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, हो रही है? ओके। यू आर लाउड एंड क्लियर। सहज प्राणायाम 2 प्रकार का होता है। सहतो द्विविधो प्रोक्तः सगर्भस्य निगर्भका। सगर्भो बीज उच्चायर, निगर्भो बीज वर्जिता। सहज प्राणायाम 2 प्रकार का है, एक सगर्भ और एक निगर्भ। तो सगर्भ में बीज मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और जो निगर्भ प्राणायाम है वो बीज मंत्रों के रहित या बीज मंत्रों के रहित प्राणायाम किया जाता है।
ठीक है। तो ऐसा ही उसमें सगर्भ और निगर्भ और समनु और निर्मनु, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक जैसे मिलते जुलते शब्द है ना। समन समनु और निर्मनु वो नाड़ी शोधन के लिए प्रयुक्त है, और सगर्भ और निर्गर्भ ये शयन प्राणायाम के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, आइए अब देखते हैं सगर्भ प्राणायाम की चर्चा करते हैं। तो सगर्भ प्राणायाम क्या है? प्राणायाम सगर्भम च प्रथम कथयामि थे, मतलब महर्षि घेरन सबसे पहले सगर्भ प्राणायाम की चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं? सुखासने चोपविश्य प्रमांग मुखो वायु वायुमुखम, सुखासन की स्थिति में बैठकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके सुखासन में बैठना है। फिर क्या करना है? फिर क्या है जो है, फिर सुखासन में बैठना, लाल वर्ण के रजोगुण युक्त ब्रह्म का ध्यान करें। अब देखिए, आप इसको चार्ट रूप में बनाएंगे। पहले हेडिंग लिखिए शहद कुंभक, उसके 2 पार्ट कीजिए। शहद कुंभक के 2 पार्ट सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ क्या है? जो बीज मंत्रों के साथ किया जाता है, निगर्भ बीज मंत्रों के बिना। अब सगर्भ में भी वो बनाइए, पहले लिखिएगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आपका चार्ट बनवा देंगे। तो इसमें क्या है कि पूर्व उत्तर की ओर मुख करके सुखासन में बैठना है। वह लाल वर्ण के रजोगुण युक्त ब्रह्म का ध्यान करना है। देखिए कौन सा वर्ण? लाल वर्ण रजोगुण युक्त ब्रह्म का ध्यान करना है। बाई नासिका से पूरक करते हुए अम जो है, अम बीज मंत्र का 16 बार जप करते हुए पूरक करना है। ठीक, ये हो गया बाई नासिका से जब श्वास लेते हैं तब की प्रोसेस। क्या क्या कि लाल वर्ण के समान ये वर्ण है, रजोगुण इसमें गुण है ना, वर्ण गुण, और ब्रह्म पर इसमें ध्यान करना है। किस पर ध्यान करना है? ब्रह्म पर। अम बीज मंत्र का जप करना है। अम आ उ म इस प्रकार से आएगा, आ उ म, है ना, और रजोगुण है इसमें। तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए, वर्ण, एक में वर्ण, एक में गुण, एक में ध्यान किस पे करना है, बीज मंत्र, और कुंभक की मात्रा या जप जप कितनी बार करना है। ठीक, तो इस प्रकार से आप ऑप्शन में लिख लीजिएगा। तो लाल वर्ण रजोगुण ब्रह्म का ध्यान बाई नासिका से पूरक करते हुए अम बीज मंत्र का 16 बार जप करना है। ठीक है, अब देखिए एक जो महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था कि कुंभक कब करते हैं या उद्यान बंद कब लगाते हैं। तो पूरक के अंत में, पूरक मतलब श्वास को ली और ये हो गया उसका अंत, श्वास को लेने के बाद हो गया उसका अंत। तो पूरक के अंत में, और जब श्वास को रोकेंगे कुंभक करेंगे, तो कुंभक के आरंभ से पहले, तो आरंभ किया तो कुंभक कुंभक लगाया, है ना, तो उससे पहले ही आपको क्या करना है? उद्यान बंद लगा लेना है। ठीक है, तो पूरक के अंत में श्वास को ली और बिल्कुल आपने उद्यान बंद लगाया, और जो कुंभक है, कुंभक के आरंभ से पहले, आरंभ मतलब कुंभक स्टार्ट किया, और कुंभक जैसे ही किया उससे के तुरंत बाद आपने उद्यान बंद लगा दिया। ठीक, तो ये हो गया आपका एक मात्रा, है ना। इसमें 16 बार जप करना है, लाल वर्ण है, रजोगुण है, माइनस का श्वास लेके हम बीज मंत्र का 16 बार जप करना है। अब देखिए फिर क्या करना है? सतोगुण। अब सतोगुण, फिर सतोगुण उकार उकार। अब देखिए वहां पे अकार था, यहाँ पे उकार है, वहां पे रजोगुण था, यहाँ पे सतोगुण है। सतोगुण का उकार बीज मंत्र का, वहां पे लाल वर्ण था, यहाँ पे कृष्ण वर्ण का, और वहां पे ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, यहाँ पर हरि का ध्यान जब करते हुए 64 मात्रा तक कुंभक करें। वहां पर 16 बार जब करते हुए पूरक कर रहे थे, यहाँ पर 64 मात्रा का जब करते हुए कुंभक करना है ना। ये किसका? हम उकार बीज मंत्र का जब करते हुए। ठीक,
फिर तमोगुण, देखिए ये रजोगुण हो गया। अब तमोगुण में क्या है? तमोगुण में मकार रूपी शुक्ल वर्ण, इसमें जो है वर्ण क्या है? शुक्ल वर्ण है, शिव जी का ध्यान है, और बीज मंत्र जप करते हुए रेचक करना है। ठीक, तो ये हुआ आपका सगर्भ प्राणायाम। तत्पश्चात उक्त प्रकार से दाहिनासिका से पूरक, कुंभक और बाईनासिका से रेचक करें। और ये जो है इस प्रकार अनुलोम विलोम से अभ्यास करते हुए जो तर्जनी और मध्यमा उंगली है ना, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इसको नासिका से नहीं लगाना है, इसको फोrehead पे रखेंगे या फिर फोल्ड करके अंगूठे के मूले में लगाएंगे, ऐसा रखेंगे। ठीक, एक बार और आप समझिए इसको। आप सगर्भ प्राणायाम की पहले डालिएगा विधि कि इसमें क्या है, सुखासन में बैठकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठना है, और फिर जो आ उ मा है, रज सत तम है, 16 64 32 है, और लाल वर्ण, काला या कृष्ण वर्ण और शुक्ल वर्ण है, 3 वर्ण है, लाल वर्ण, कृष्ण वर्ण और शुक्ल वर्ण। और पहले जो रजोगुण है उसमें ब्रह्मा जी का ध्यान करना है, और सतोगुण में हरि का ध्यान करना है, और रजोगुण में तमोगुण में शिव का ध्यान करना है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर होगा, आपने ये बना लिया होगा नोट्स, और वो चार्ट सा बना लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है कि किरण से, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि सगर्भ निर्गर्भ बहुत पूछा है, और उसके अंदर की टेक्निक को पूछा जाएगा, तो अंदर से पूछा जा सकता है इस बार। तो अकार में, उकार में, मकार में कौन सा वर्ण है, कौन सी मात्रा है, और कितनी बार जप करना है, कौन सा गुण है, कौन सा वर्ण है, वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ आपको? यस सर। चलिए, सबको हो गया? चार्ट बना लिया आपने? चार्ट सा एक वो बनाया है, यहाँ पर बनाइएगा इसका, है ना, चार्ट बनाएंगे तो चीजें लॉन्ग टर्म याद रहेंगी। अच्छा, अब आते हैं निगर्भ प्राणायाम। सत कुंभ के भेद पढ़ रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने 4 एट पर रखी है, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। अब आते हैं निगर्भ प्राणायाम। तो निगर्भ प्राणायाम क्या है? प्राणायामो निर्गमस्तु अस्तु बिना बीजन जाते, ये जो है बिना बीज मंत्र के, बीज मंत्र रहित किया जाता है। इसमें भी पूरक, कुंभक, रेचक तीनों चीजें करना है, और एक मात्रा से लेकर 100 मात्राएं तक इसको करना है। ठीक है, 1 से 100 तक मात्राएं होती है इस प्राणायाम में। ठीक, तो पूछ लिया जाए कि कौन से प्राणायाम में 100 तक मात्रा, 1 से लेकर 100 तक मात्राएं होती है, तो स्पष्ट होना चाहिए कि वो आपका निगर्भ प्राणायाम है। अब इसमें भी आप एक चार्ट सा बनाएंगे, तो इसमें जो है उत्तम, मध्यम और अधम, है ना। उत्तम में आपको 20 मात्राएं, मध्यम में 16 मात्राएं, और अधम में 12 मात्राएं। ठीक, तो इस प्रकार से चार्ट बनाइए, उत्तम, मध्यम और अधम, उसी के नीचे 20, 16 और 12 मात्राएं। इस प्रकार प्राणायाम के 3 अंग हो गए। 3 अंग हो गए ना, उत्तम, मध्यम और अधम। अधम प्राणायाम से श्वेत निकलता है, श्वेत मतलब पसीना। लिख लीजिए, अधम प्राणायाम से क्या होगा? अधम मतलब पसीना, पसीना आएगा, जिसमें 12 मात्राएं थी, उसमें पसीना आएगा। और मध्यम से मेरु कंपन होता है, मेरुकंप या कंपन। ठीक है, और उत्तम में क्या होगा? पृथ्वी से उठकर आकाश में विचरण करने लगता है। जो साधक है वो उसकी ऊर्ध्व गति होती है, आकाश में विचरण या ऊर्ध्व गति, ये लिख लीजिए। इस प्रकार स्वेद निकलना, मेरुकंप और पृथ्वी से ऊपर उठना, तीनों लक्षण सिद्धि के समझने चाहिए, है ना। ये तीनों जो लक्षण है, पसीना आना, कंपन होना और पृथ्वी से ऊपर उठना, तो ये लक्षण किसके हैं? सिद्धि के लक्षण है। ठीक,
निगर्भ प्राणायाम। तो समझ में आया? इसके निगर्भ बीज मंत्रों के बिना किया जाता है। पूरक, कुंभक, रेचक, ये इसके 3 भेद हैं। 1 से 100 तक मात्राओं तक करना चाहिए। और 20, देखिए पहले लिख लीजिएगा, उत्तम, मध्यम और अधम 20, 12 और 16। अधम में पसीना आता है, फिर इधर से कीजिए, यहाँ पर ऊर्ध्व गति, मेरुकंप या पसीना, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। और ये कब के लक्षण है? जब शक्ति प्राप्त होने लगेगी। और आगे क्या बताएं? प्राणायाम, प्राणायाम खेचुरत्वम प्राणायाम द्विजमाया हंति, मतलब कि प्राणायाम के अभ्यास से आकाशगमन, है ना, आकाशगमन और रोगनाशन, कुंडली जागरण होता है। और प्राणायाम का साधन करने वाले पुरुष के चित्त में परम आनंद की उत्पत्ति होती है, और वो क्या होता है? वह जो है सुखी बनता है ना। प्राणायाम शक्ति बोधा, प्राणायाम उन्मूलन, तो ये सुखी अवस्था हो रही है, परमानंद की प्राप्ति। आनंद हो जाते चित्तम प्राणायामी सुखी हो गई। प्राणायाम के अभ्यास से जो साधक है उसका चित्त आनंद होता है, सुखी होता है, और आकाशगमन की शक्ति, रोगनाशन और कुंडली जागरण होता है। तो ये कौन सा प्राणायाम हुआ? ये हुआ आपका निगर्भ सहित प्राणायाम। ठीक, सहित निगर्भ प्राणायाम। स्पष्ट हुआ है आपको? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सहित सूर्य भेदक, अब आता है सूर्य भेदी प्राणायाम। इसमें बेसिकली क्या करते हैं? बाइनस का श्वास, सॉरी दाएं से श्वास लेते हैं, होल्ड करते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं, एज मच एज यू, जितना पॉसिबल है उतना श्वास को लेते हैं, और फिर बाइनस का श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। जनरली यही प्राणायाम करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें भी पूरी सूर्य नाड़ियां यथाशक्ति बहिर्मारुता, इसमें भी कहा गया है कि सबसे पहले जो सूर्य नाड़ी से श्वास को अंदर ले और यथाशक्ति रोके और जालंधर बंद लगाए, है ना, कुंभेन जालंधरे। और कब तक लगाना है जालंधर बंद? कब तक लगाना है? जब तक कि पसीना ना निकल आए। तब तक कब तक ना निकल आए? जब तक पांव से लेकर केस पर्यंत तक पसीना ना आ जाए, मतलब पांव के पैर से लेके केस पर्यंत यानी सिर के ऊपर तक पसीना ना आ जाए, तब तक कुंभक करते रहना चाहिए, है ना। तो सूर्य भेदन की विधि यही हुई। ठीक, अब आगे क्या बताया है कि इसमें इसमें देखिए आपके 10 प्राण की चर्चा की गई है, 5 महाप्राण और 5 उप उप प्राण। ठीक, तो प्राणो अपानो समानो उदान वायु व्यानो तथेपशा नाग कुर्म च कृकलो देव धनंजय। अब इसके स्थानिक बताए, 10 प्राण बता दिए, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। फिर उनके स्थान बताए, हृदय प्राणो, हृदय में प्राण, वही तिन अपानो, हृदय प्राण गुदे में अपान हो जाएगा, है ना। और देखिए यहाँ पर क्या बताया है, हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि, नाभि में समान प्राण, कंठ में ओदान प्राण, और पूरे शरीर में व्यान प्राण व्याप्त है। ये जो है 5 प्राण प्रमुख है। कौन कौन से? ये जो 5 बताए, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्राण प्रमुख है। तो हृदय प्राणे, गुदे अपाने, समाने नाभि मंडले, उदान कंठे देशे देशे, व्यान सर्व शरीर गुना। ये सेम टू सेम वर्णन आपके उसमें भी मिलता है, शिव संहिता में, है ना। तो ये 5 प्राण हो गए। उसके बाद 5 नाग आदि 5 उप प्राण है। तो ये क्या कहाँ कहाँ पर होते हैं? उद्गार, उद्गार यानी डकार में होता है आपका नाग। उन्मीलन, निमेश उन्मीलन कहते हैं इसको, निमेश उन्मेष उन्मीलन यानी पलक झपकने में कूर्म, कूर्म वायु होती है। भूख में कृकल, जो आपको भूख भूख प्यास लगती है वो कृकल, और जमाई लेने में आप जमाई लेते हैं तो वो क्या है? देवदत्त प्राण है। और मरने पर भी जो नहीं छोड़ता, है ना,
जो मरने पर्यंत भी शरीर में रहता है वह धनंजय प्राण होता है। अब इनके और भी फंक्शन लिखे हुए हैं कि नाक से चेतनता, कूर्म से निमेषणा मतलब पलक झपकना, किरकल से भूख प्यास, देवदत्त से जवाई और धनंजय कभी भी नहीं निकलता तथा उससे वाणी निकलती है। ये जो है वाणी के लिए प्रयुक्त हुआ है। कौन सा? आपका धनंजय प्राण। ठीक है, तो ये प्राण आपको समझ में आए? 10 के 10 प्राण समझ में आ गए? यस सर। इनका भी आपको चार्ट बना लीजिएगा। ये चार्ट बनाकर आप लिखेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक, फिर क्या बताया गया है? कुंभक करने से समय उक्त प्राणादि वायुओं को पृथक करके सूर्य नाड़ी द्वारा नाभि मूल में समान वायु को उठाना चाहिए। मतलब जब कुंभक करें तब उस समय जो नाभि मूल में समान वायु है उसको ऊपर उठाए। तत्पश्चात बाई नासिका से धीरे धीरे रेचक करें, फिर दाई नासिका से वायु पूरित कर विधिवत कुंभक करें, फिर बाई नासिका से रेचक करें। इस क्रिया को बार बार करें। यही कहा गया है कि आप दाई नासिका से लीजिए, कुंभक कीजिए और कुंभक करते समय जो है वो अपने नामी मूल से समान वायु को ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए और फिर धीरे धीरे बाई से एक्सेल कीजिए। यही करना है। फिर बाई से लेना है, होल्ड करना है, देन दाई से एक्सेल करना है। इसी चीज को बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका लाभ बताए। यही क्रिया सूर्य वेदन कहलाती है। यह सूर्य वेदी संज्ञक प्राणायाम जरा मृत्यु का नाश करने वाली है। अब आपको इसको याद कर लेना चाहिए। कुंभका सूर्य वेदस्तु जरा मृत्यु विनाश का, जरा मृत्यु विनाश करेगी। बोधियत कुंडलिम शक्तिम देहानंद विवर्धनम, ये कुंडली का जागरण करेगी और जठराग्नि प्रदीप्त करेगी। यदते कथम चंडम सूर्य वेदनम मुक्तम, तो यही क्या है? सूर्य वेदी प्राणायाम है जो कि महर्षि घेरन ने चंड कपाली को बताया। ठीक है, तो कुंडली जागरण, जरा मृत्यु का नाश और जठराग्नि प्रदीप्त करता है। कौन सा? सूर्य वेदी प्राणायाम। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन ये जो घेरन संहिता के अनुसार क्रम इसका स्थान पूछ ले, पंच वायु का, पंच प्राण वायु का, पंच इनका उप प्राण का। दूसरा, कुंभक कब करते हैं, जालंधर बंद कब करते हैं? तो पूरक के अंत में, नहीं, पूरक के प्रारंभ में और रेचक के अंत में। ठीक है, पूरक के प्रारंभ में और कुंभक के पूरक के अंत में और रेचक के पूरक किया तो उसके अंत में और कुंभक के प्रारंभ में क्या करना है? जालंधर बंद लगाना है। ठीक है, ये हमने ऊपर चर्चा की थी। यहाँ पर सिर्फ जालंधर बंद लगाने को कहा है, ऐसा कुछ चर्चा नहीं की गई है कब लगाना है, लेकिन क्रिया वही रहेगी। तो ये आपको समझ में आया सूर्य वेदी प्राणायाम, उसका लाभ, और उसमें 10 प्राणवायु। जी सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य वेदन के बाद शायद सूर्य वेदनम उच्चाई, अब आता है उच्चाई प्राणायाम का वर्णन। उच्चाई में क्या कहा गया है? नासाभ्यम वायुमा कृष्ण मुख मध्य च धारयेत्, मतलब कि बाह्य वायु को दोनों नासिका छिद्रों से खींचकर आंतरिक वायु को हृदय और कंठ से खींचे, कुंभक द्वारा धारण करें, फिर मुख का प्रक्षालन कर जालंधर में लगाकर विघ्न रहित विधि से यथाशक्ति वायु को धारण करें। यह जो है उच्चाई नामक प्राणायाम कहलाता है। अब देखिए, आपने जो अष्टप्रदीप काम पढ़ा है उसमें क्या है? उसमें कि मुख बंद करके बोले ना। हाँ, उसमें जो श्वास को बाहर छोड़ते हैं वो बाई नासिका से छोड़ते हैं। श्वास को ली, दोनों नासिका से श्वास को लेते हैं
गले की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा बच्चा जिस प्रकार से आवाज निकालता है उस प्रकार से आवाज निकालते हुए श्वास को अंदर लेते हैं और यथाशक्ति रोकते हैं। फिर श्वास को दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाह्य वायु को दोनों नासिका से अंदर खींच कर लेना है, आंतरिक वायु को हृदय और कंठ से खींचे। ये जो आप वायु को खींचेंगे उसको हृदय और कंठ के, और वहां पर भी ऐसी कई चर्चा की गई है कि जो कंठ से आप वायु ले रहे हैं वो हृदय तक स्पर्श होना चाहिए, है ना। तो ये भी वही बात है कि हृदय एवं कंठ से खींचे आंतरिक वायु और कुंभक द्वारा धारण करें, उसको कुंभक के द्वारा ब्रीदिंग को होल्ड करना है। फिर मुख का प्रक्षालन कर जालंधर बंद लगाकर विघ्न रहित विधि से यथाशक्ति वायु को धारण करना है। फिर से वही चीज कही गई है, यह उज्जयी नामक प्राणायाम है। अब ये यहाँ पर ये चर्चा नहीं की गई कि श्वास को बाईं नासिका से छोड़ना है या फिर मुंह के द्वारा छोड़ना है। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया, इससे सभी कार्य सिद्धि होते हैं, है ना। और कफ रोग, क्रूर वायु, अजीर्ण की उत्पत्ति नहीं होती, है ना। अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन, है ना। अजीर्ण को क्या समझते हैं आप लोग, अजीर्ण और क्रूर वायु, कफ रोग आदि जो है उत्पत्ति नहीं होती। और इससे जो है आम बात क्षय, काश, ज्वर, प्लीहा ना विद्यते। तो आम बात क्षय मतलब टीबी वगैरह जो रोग होते हैं वो क्षय, काश मतलब खांसी, ज्वर मतलब फीवर, और प्लीहा रोग नहीं होते। प्लीहा मतलब स्प्लीन के रोग नहीं होते। यदि उच्चाई कुंभक को सिद्ध कर ले तो जरा मरण भी नष्ट हो जाता है ना। तो कुछ लाभ तो इसके सेम ही है, कहीं कहीं पर भी मिलते हैं, हर जगह यही मिलते हैं। लेकिन जो हट प्रदीप का है वो जलोधर भी है कि जलोधर रोग दूर होता है, लेकिन यहाँ पर जलोधर नामक रोग नहीं है। यहाँ पर आम बात, ये आपके मन में डाउट होगा आम बात क्या है। तो आम बात होता है एक प्रकार का, जब आप खाना खाते हैं कभी आपने फील किया होगा, खाना खाने के बाद कभी कभी खट्टी डकारें आती है, भोजन पचता नहीं है, तो वो आम श्वास बात संबंधी रोग सर, जी। श्वास संबंधी रोग होते हैं ना सर, आम बात तो आम बात जी नहीं, डाइजेशन संबंधी होती है मैम। डाइजेशन संबंधी है ये आम बात। एक प्रकार का, जब आप भोजन खाते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन वो जो आपका HCl अच्छे से नहीं मिल पाता है तो खट्टी डकारें जलन टाइप की होती है। एसिडिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो उसका दूसरा भोजन उसमें अध पका रह, मतलब अध पचा रह जाता है, वो स्थिति आम बात की होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के रोगों का नष्ट होता है, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, और उच्चाई प्राणायाम जो आप हर जगह पढ़ते हैं तो इसके अनुसार आपको ऐसा याद रखना है। ठीक है, जो वायु को छोड़ने का यहाँ पर विधान नहीं है, रेचक जो है किस प्रकार से करें वो यहाँ पर नहीं बताया है। ठीक, तो आइए अब ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी शीतली प्राणायाम, है ना। शीतली प्राणायाम में क्या करते हैं, एक बार शीतली प्राणायाम से क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें जिह्वा वायुमा कृष्य पूरी अच्छ नहीं, जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर उदर को परिपूर्ण करें, है ना। जिह्वा के द्वारा वायु को खींचना है, वायु को गोलनुमा बनाते हैं ना, जैसे नली के आकार की बनाते हैं, उस प्रकार से नली आकार की बना के श्वास को अंदर लेना। फिर उस काल तक कुंभक करना है, वायु को धारण करके दोनों नासिका छिद्रों से श्वास को निकाल देना है। ठीक है, कि जीभ से श्वास को अंदर लेना है, जीभ को नली के आकार की बना के श्वास को अंदर ली, पेट में भर के रोकना है, कुंभक करना है। फिर दोनों नासिका छिद्रों से श्वास को बाहर छोड़ना है। यह जो है शीतली प्राणायाम। अब शीतली प्राणायाम क्या करेगा, तो इसका साधन सदैव करना चाहिए, इससे अजीर्ण, कफ, पित्त, है ना, कफ और पित्त के विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, कफ और पित्त विकार उत्पन्न नहीं होता, इतना ही लाभ याद रखना। अजीर्ण कफ पित्तम च
नैव तस्य प्रजायते, ठीक है, तो वो नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज समझ में आई आपको? आइए, शीतली जी प्राणायाम सर। था, 4 प्राणायाम हमने देख लिए, शयद, सूर्य वेदनम, उच्चाई और शीतली। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, जीभ को फोल्ड किया है और इसको नली के आकार की बनाया है। श्वास को लेगा, होल्ड करेंगे, दोनों नासिका से रेचक करेंगे। अब आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है? तो यहाँ पर बताए, भस्त्रिका लोहे कारणम यथा क्रमेण संभ्रमेत तदा वायुं च नासाभ्यम मुवाभ्यम चालयन चालयन चने एवं व्यवस्थिवारं च कृत्वा कुर्याञ्च कुंभकं तदन्ते चलेत वायु पूर्वोक्तं च तत् यथाविधि तिर्वारं साधयन्तेन भस्त्रिका कुंभकं सुधि न च रोगो न क्लेश आरोग्यम च देने। अर्थात लोहार की धोकनी से वायु भरने के समान नासिका द्वारा वायु से उदर को पूरक और उदर में ही धीरे धीरे वायु चलाएं। देखिए, इसमें जो बात की गई है कि श्वास को लीजिए और उदर में वायु को चलाइए और फिर इस प्रकार 20 बार कुंभक द्वारा वायु धारण करें। तत्पश्चात लोहार की धोकनी से वायु निकलने के समान नासिका द्वारा वायु निकाल दें। विद्वानों ने इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहा है। इस प्रकार 3 बार करना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते, दिनों दिन आरोग्य में वृद्धि होती है। अब इस प्रकार जो है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है। अगर आप इस प्रकार से समझ लें कि लोहार की धोकनी के समान पूरक करना है और रेचक करना है। पूरक कीजिए, रेचक कीजिए, पूरक कीजिए, रेचक कीजिए, ये 20 बार तक करना है आपको। और 20 बार करने के बाद जो है वो श्वास को अंदर लेना है, होल्ड करना है, देन एक्सहेल कर देना है। और ऐसा तीन चक्र करना है इसी प्रकार से। तो ये तो यहाँ पे इस प्रकार से हुआ। और आपने हठ प्रदीप कहाँ पढ़ा? तो वहां पे ऐसा दिया है कि पूरक रेचक कीजिए धोकनी के समान, और श्वास को अंदर रोक के रखिए, यथाशक्ति यथासंभव जितना आप रोक के रख सकते हैं उतना रोक के रखिए। फिर दोनों नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। तो ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम, है ना? 3 ही बार करना है। इससे क्या होगा कि रोग नहीं होंगे, है ना? आरोग्य देने देने और किसी भी प्रकार के रोग नहीं आते और आरोग्यता बनी रहती है। अब देखिए, कहीं कहीं पर भस्त्रिका प्राणायाम से कुंडली जागरण जो है वो मिलता है, लेकिन यहाँ पर कुंडली जागरण नहीं है। यहाँ पर कुंडली जागरण सूर्य वेदी से होता है। ठीक, तो ये समझ में आई आपको भस्त्रिका प्राणायाम? यस सर। सबको समझ में आ गया? आइए, अब ये भस्त्रिका प्राणायाम आपको ध्यान में रखना है कि 3 ही बार करना है। अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता भस्त्रिका प्राणायाम 3 ही बार करना है। आइए, अब आते हैं भस्त्रिका भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम में क्या कहा गया है? ये इसमें जो है भ्रामरी प्राणायाम अर्धरात्रि करने के लिए बताया है। कैसे? अर्धरात्रि गते योगी जंतु नाम शब्द वर्जते। अर्धरात्रि में योगी जो है एकांत में बैठकर अर्धरात्रि व्यतीत होने पर जब किसी जीव जंतु का शब्द सुनाई ना दे, तब एकांत स्थान में जाकर योगी अपने हाथों से कानों को बंद करके पूरक कुंभक करना चाहिए। ठीक, पूरक कुंभक करना चाहिए। कान को बंद करके सिर्फ पूरक और कुंभक करना है। ठीक है, कहाँ जाना है? अर्धरात्रि में जब जीव जंतु की आवाज सुनाई ना दे, तब एकांत में जाकर योगी को कानों को बंद करना है और कानों को बंद करके पूरक रेचक की क्रिया करना है। अब पूरक रेचक की क्रिया करते हुए अब साधक को क्या होगा? तो इसमें साधक को दाहिने कान से अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है। सबसे पहले
जो है ध्वनि हर एक ग्रंथ में दाहिने कान से ही सुनाई देती है। ठीक है, जहां पर भी जो आपकी योग की 4 अवस्था है ना, नादन अनुसंधान की 4 अवस्थाएं, बताइए नादन अनुसंधान की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। आरंभ से घटच्छ तथा परिचय अपि च, चारों में आरंभ, घटा, परिचय और निष्पत्ति। तो उनमें भी सबसे पहले जो ध्वनि सुनाई देती है वो दाहिने कान से सुनाई देती है, तो यहाँ पर भी दाहिने कान से ही ध्वनि सुनाई दे रही है। तो अब देखिए प्रथम ध्वनि किस किस की सुनाई देगी, तो यहाँ पर देखिए प्रथमम झिल्लका नादम बंसी नादम तथा परम। तो प्रथम में क्या है, झिंगुर की ध्वनि, फिर बंसी की ध्वनि। पहले झिंगुर की ध्वनि सुनाई देगी, फिर बंसी की ध्वनि सुनाई देगी, फिर क्या है, मेघ झरझरम भ्रमरी घंटा काश्यम तथा परम। फिर जो मेघ मेघ मतलब बादल गरजने की आवाज सुनाई देगी। फिर बाजे बाजे बजने की बाजे बजने का झरझर बाजे बजने का झरझर शब्द। फिर घोड़ों का गुंजन, जो घोड़े होते हैं जो पुल पर बैठता है, जो घोड़े जो फूल का रस चूसता है, वो घोड़े का गुंजन सुनाई देगा। फिर उसके बाद तुरी भेरी मृदंगनी नाद केनुम धुंधवी। फिर उसके बाद जो है घंटा, है ना, तुरी मतलब घंट का, घड़ियाल, भेरी, फिर तुरही भेरी मृदंग धुंधवी, है ना, आदि का नाद सुनाई देता है। ठीक, इस प्रकार नित्य अभ्यास करने से अनेक प्रकार के नादों का श्रवण अनुभव होता है। और अनाहत नाद में शब्द की ध्वनि उत्पत्ति होती है। निमीलितम नेत्रों से हृदय के 12 दल के कमल प्रतिध्वनि के मध्य जो ज्योति दिखाई देती है वही ब्रह्म है। अभी ब्रह्म का स्थान बताया है क्या, कि जो हृदय मध्य में है ना, वो निमीलितम है ना, निलीमितम नेत्रों से हृदय मध्य में, मतलब निलीमित कौन से नेत्र है, ये कौन सा इसको याद प्रश्न है? रखिएगा। नंबर क्या है सर? निमीलितम नेत्रों से हृदय में 12 दल के समान, 12 दल की प्रतिध्वनि के मध्य जो ज्योति दिखाई देती है वह ब्रह्म का स्थान है। मतलब कि जो हृदय मध्य है तो 12 दल के समान जो वहां पर ब्रह्म है। इसमें मन का विलय होकर, इसी में मन को लगाकर विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भ्रामरी कुंभक होने से समाधि की सिद्धि होती है। जब हम समाधि का वर्णन समाधि पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, उसमें बताया कि भ्रामरी से एक समाधि की प्राप्ति होती है। और देखिए इसमें क्या चीज बताई गई, जब से 8 गुना उत्तम ध्यान है ना, जपाष्टम गुणम ध्यानम, जब से 8 गुना जो श्रेष्ठ है वो ध्यान है। ध्यान से 8 गुना जो है तप है, और तप से 8 गुना संगीत है, और संगीत से बढ़कर कुछ और नहीं, यहाँ पर नाद से बढ़कर और कुछ नहीं। ये यहाँ पर नाद की उत्कृष्टता बताई है, नाद की जो है वो इम्पोर्टेंस बताई है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको इसमें लिख लीजिएगा। प्रथम में झिंगुर, बंसी, फिर मेघ, सब मेघ ये प्रथम में ही सुनाई दे रहा है। द्वितीय में इस प्रकार से झरझर, भोले का गुंजन, घड़ियाल, मेरी आदि का सुनाई दिया। ये आप लिख लीजिए। ठीक, तो ये आपको समझ में आया भ्रामरी प्राणायाम, ये जरूर याद रखिए। जब से 8 गुना उत्तम जो है ध्यान है, ध्यान से 8 गुना तप है, और तप से 8 गुना संगीत है, और संगीत से बढ़कर कुछ नहीं है। संगीत मतलब यहाँ पर नाद का अस्पष्ट रूप से उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई है, महत्ता बताई है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका मूर्छा प्राणायाम बताया है। मूर्छा क्या है,
तो सुखेन कुंभकम कृत्वा मनस्य ध्रुवोर अंतरम सत्यश विस्मयन सर्वन मनोमूर्छा सुखप्रदा आत्मानि मनसो योगा दानो जाय ध्रुवम। मतलब प्रथम सुख पूर्वक पूर्वोक्त मतलब पूर्व की ओर मुख करके कुंभक को करके मन को विषयों से हटाकर गुणों के मध्य स्थित आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है। सुख पूर्वक बैठना है और कुंभक श्वास को अंदर लेके कुंभक करके मन को विषयों से हटाकर एक प्रकार से प्रत्याहार की स्थिति में ला करके गुणों के मध्य में आज्ञा चक्र में ध्यान को लगाना है। इस पदम यानी कि आपके दोनों मध्य भावों के मध्य में विद्यमान परमात्मा में लीन कर दे, है ना। यही जो है मूर्छा प्राणायाम है। इस कुंभक की सिद्धि से आनंद की प्राप्ति होती है। मूर्छा प्राणायाम में इस प्रकार से होता है, ठीक है। मूर्छा मतलब बेहोश हो जाना। तो सुख पूर्वक पूर्वोक्त कुंभक को करें, है ना। मन को विषयों से हटाकर गुणों के मध्य में आज्ञा चक्र में जो पदम है वहां पर परमात्मा में लीन कर दे। यही जो है मूर्छा प्राणायाम, ठीक। आगे जो है वो है आपका केवली प्राणायाम। केवली प्राणायाम जो केवल आपको इसको फिनिश कर लें या फिर रहने दें, बताइए। कल करवा देना सर। और यही और बचा है, इसको फिनिश कर लेते हैं। चलिए तो इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर आपका प्राणायाम आज की क्लास में हो जाएगा। तो केवली प्राणायाम क्या है? केवली प्राणायाम की प्रत्येक पूरक क्रिया के साथ हर जीव जो है वो सो एवं रेचक के साथ हम मंत्र का जप करता है, ठीक है। यानी सोहम जप करता है। प्रत्येक जीव 24 घंटे में 21,600 बार श्वास को लेता है और छोड़ता है, ठीक। यह दिन रात में यानी 24 घंटे में श्वासों की संख्या है। इसे हम सो अथवा विलोम से सोहम अजपा गायत्री कहते हैं। प्राणी इसे सदा जपता रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहिए, मूलाधार, हृदय कमल और नासापुट, इन तीनों स्थानों में वायु का आवागमन होता है। मूलाधार में देखिए, मूलाधार में भी, हृदय कमल में और नासापुट, इन तीनों स्थानों वायु का आवागमन होता है। स्थूल शरीर जो 96 अंगुल परिणाम का है। स्वाभाविक गत वायु की गति 12 अंगुल होती है। ये जो स्वाभाविक वायु है, सामान्य रूप से जो वायु है उसका प्रमाण जो है वो 12 अंगुल का है। लेकिन जो शरीर है वो स्थूल शरीर जो है वो 96 अंगुल परिणाम का है। और भी आपने कई ग्रंथों में पढ़ा होगा। यह गति गायन में बदलती है। गायन में 16 अंगुल की हो जाएगी, भोजन में 20 अंगुल की, मार्ग चलने पर 24 अंगुल की, और निद्रा में 30 अंगुल की, मैथुन में 36 अंगुल की, और व्यायाम में और भी अधिक हो जाती है। 36 अंगुल से भी अधिक हो जाती है, ठीक है। ये प्राणों की गति बताइए, प्राण की गति किस समय पर क्या होती है, तो इसको भी आपको याद रख देना है। ये सही मिलान में आ सकता है और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि निद्रा में कितने अंगुल की प्राण गति होती है ना। जब प्राण का प्रमाण मिलता है वो 30 अंगुल प्रमाण मिलता है। स्वाभाविक प्राण की गति 12 अंगुल है, ठीक है। यदि इससे न्यूनतम गति हो जाए तो आयु वृद्धि होती है, और 12 अंगुल से अधिक होने पर वायु का जो आयु है उसका क्षय होता है। मतलब कि जो वायु है उसका परिमाण बढ़ता गया तो वो जो आयु है उसका वो क्षीण हो जाएगा, है ना। और उसको अगर कम कर लिया जाए तो वायु की जो आयु है उसकी वृद्धि होगी। तो शरीर में जब तक प्राणवायु की स्थिति रहती है तब तक मृत्यु नहीं होती। ये प्राणवायु ही है। प्राणवायु यानी प्राण, कहते हैं ना प्राण निधन हो गए, प्राण निकल गए। तो कुंभक के अभ्यास से प्राणवायु को मुख्य समझे, और जब तक शरीर में स्थित रहे तब तक केवली कुंभक
करता हुआ अजपा मंत्र को जपता रहे। केवली मतलब वही सोहम सोहम हम सोहम सोहम सो। तो केवली करने से केवली करने अर्थात 21,600 बार जब पूर्ण होने पर गति घट जाती है और आयु में वृद्धि होती है। इसलिए योगियों को इसे अवश्य करना चाहिए। अजपा की संख्या दुगना जप करें तो मन में अत्यंत आनंद उत्पन्न होता है। नासा, अब ये विधि बताइए कि नासापुटों से वायु को खींचकर केवली संज्ञा कुंभक को करें। प्रथम दिन साधना में 64 बार तक श्वास प्रश्वास को धारण करें। केवली कुंभक का नित्य प्रति 8 पहर में 8 बार अभ्यास करना चाहिए। प्रातः, मध्याह्न, साय तीनों समय समान संख्या में साधन करें। जब तक इस केवल की सिद्धि न हो जाए तब तक अजपा गायत्री के साथ प्रमाण के 5-5 वृद्धि करते जाए, है ना। तो मतलब सोहम को श्वास प्रश्वास के साथ जोड़ लेना है और उसी पर फोकस रहते हुए आपको करना है। नित्य प्रति 8 पैर करना है, जो तीनों समय है, प्रातः, मध्याह्न और सायकाल, तीनों समय में समान संख्या में साधन करना है ना। कि 20-20 बार कर रहे हैं तो 20-20 बार ही कीजिए। फिर उसके बाद 5-5 बार भी आपको वृद्धि करते जाना है। 20-20 बार, फिर 25-25 बार, फिर 30-30 बार, ऐसे 5-5 बार वृद्धि करना है। तो ये थे आपके 8 प्राणायाम। मेरे ख्याल से ये समझ में आए होंगे कि केवली प्राणायाम का मतलब है कि आप श्वास प्रश्वास को लंबी गहरी श्वास लीजिए, दीर्घ श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। जो जितनी श्वास को धीरे धीरे लेगा तो उसकी मतलब लंबी गहरी लेगा तो उसकी आयु उतनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उसकी आयु उतनी ही बढ़ जाएगी। कछुआ कम ब्रीदिंग लेता है तो उसकी आयु में वृद्धि ज्यादा होती है। इसी प्रकार से इसमें भी बताया है कि आप सब लोग योगी हैं, आप भी श्वास को लंबी गहरी लेने का प्रयास कीजिए। तो ये था आपका प्राणायाम। अब किसी का कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ